विश्लेषणों में कहानियाँ सुनाता हूँ और आज की कहानी एक कंपैरिजन की है, एक मुकाबले की है। 900 करोड़ रुपए के ग्लोबल स्टार फाइटर जेट F-35 बनाम भारत की एक आत्मनिर्भर उड़ान तेजस MK2। F-35 दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है, अमेरिका का गर्व है ये, और भारत में इसका जवाब है तेजस MK2। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत का ये तेजस F-35 जितना ताकतवर है या सिर्फ एक विकल्प है, एक रास्ता है। ये कहानी सिर्फ जेट्स की नहीं है, ये कहानी है भारत की आत्मा की, और एक ऐसी आत्मा जो अब दूसरों की टेक्निक पर नहीं, अपने दम पर उड़ना चाहती है। तो तैयार हैं आप इस कहानी को सुनने के लिए? चलिए कहानी शुरू करते हैं। F-35 लाइटनिंग 2 एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट और ख़ास करके F-35B जो वर्टिकल लैंडिंग और शॉर्ट टेक ऑफ में माहिर है, और इसकी कीमत है 900 करोड़ से भी ज़्यादा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कीमत इसके फ़ायदों से बढ़ी है? जो जेट रडार से बचता है, जो जेट रडार की पकड़ में नहीं आता, उसे स्टेल्थ कहते हैं। और इस F-35 के सेंसर जो हैं, यो युद्ध क्षेत्र में इसको सटीक जानकारी देते हैं। डेटा फ्यूज़न की जो टेक्नोलॉजी है वो इसे उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर बना देती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका मेंटेनेंस, F-35 की बात कर रहा हूँ, इसका मेंटेनेंस महंगा है और हर उड़ान के बाद मरम्मत करनी पड़ती है, इसका मेंटेनेंस फिर करना पड़ता है। और सॉफ्टवेयर और फ्लाइट लॉग्स ये अमेरिका के हाथ में है, और हथियार जोड़ने के लिए अमेरिका की मंजूरी चाहिए। यानी कि इसमें अगर कोई हथियार लगाने हो तो अमेरिका की मंजूरी के बिना नहीं लगाए जा सकते, और अमेरिका जब चाहे इसका एक्सेस बंद कर सकता है। फाइटर ट्रेनिंग भी अमेरिका ही देगा, या अमेरिका की निगरानी में ये फाइटर ट्रेनिंग होगी। मतलब जेट आप खरीदें, लेकिन चाबी जो है वो अमेरिका के पास है। सॉवरेनिटी सिर्फ कागज़ों पर है और टेक्नोलॉजी के नाम पर डिपेंडेंस है, निर्भरता है। और सोचिए, जो देश अपना सॉफ्टवेयर तक ना दे, क्या वो सचमुच साझेदार है? अब बात करते हैं भारत की तेजस MK2 की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का ये अगला कदम है। ये जो तेजस MK2 है, ये तेजस MK1 से बड़ा है, भारी हथियार ले जाने में सक्षम है, और इसकी रेंज उससे ज़्यादा है। इसमें GE का F414 इंजन लगा हुआ है, लेकिन एवियोनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, वारफेयर सूट, ये सब मेड इन इंडिया है। केवल जो इंपोर्ट किया हुआ है वो सिर्फ इसका इंजन है। इसका कॉकपिट जो है वो 100% डिजिटल है, और इसमें ACTI रडार है, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, और यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, मल्टी लेयर सुरक्षा, ये इसमें है। बेंगलुरु के जो HAL के एक इंजीनियर हैं रमेश जी ने ये कहा कि तेजस MK2 सिर्फ जेट नहीं है, ये भारत की इच्छा शक्ति है। सच में तेजस MK2 सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की एक आहट है। वो सपना है जो पहले सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस या चाइना जैसे देशों के पास था, अब भारत इसे साकार कर रहा है। लेकिन क्या तेजस F-35 को टक्कर दे सकता है? तो चलिए एक छोटी सी तुलना करके देख लेते हैं। फीचर्स की बात करते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। स्टेल्थ फीचर, जो रडार की रेंज में नहीं आने वाला फीचर है, वो F-35 में भाई टॉप क्लास है। लेकिन तिरुवनंतपुरम में हमने पकड़ भी लिया। तेजस MK2 में मॉडरेट है, इम्प्रूव किया जा सकता है। इसकी कीमत F-35 है, ये 900 करोड़ से भी महंगा है विमान। लेकिन जो हमारा तेजस MK2 है, इसकी जो अनुमानित कीमत है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो 300 से 350 करोड़ रुपए तक आ रही है। मेंटेनेंस
F-35 की काफ़ी जटिल है और अमेरिका के जो इंजीनियर हैं वही इसको मेंटेन करेंगे या उन्हीं के प्रेजेंस में ये मेंटेनेंस होगी। जो तेजस है ये स्वदेशी है, इसमें कम लागत आती है। अब वेपन इंटीग्रेशन की बात करें तो F-35B का जो सिस्टम है वो लॉक्ड इकोसिस्टम है, जबकि तेजस में ओपन आर्किटेक्चर है। अब बात करें कि विमान लड़ाई के लिए हर वक्त कितना तैयार होगा, यानी कि कॉम्बैट रेडीनेस के। कॉम्बैट रेडीनेस जो है ये F-35 की हाई है, बड़ा मतलब जल्दी तैयार रहता है हमेशा, लेकिन कॉस्टली है, महंगा है। तेजस में भी ये अच्छा है, हाई है, लो नहीं है, हाई है और ये फ्लेक्सिबल है, कम खर्चा होता है। अब डाटा सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो अमेरिका का नियंत्रण रहेगा F-35 के डाटा पर, लेकिन तेजस हमारा अपना है, भारत का पूर्ण नियंत्रण है उस पर, और अगर इसका एक्सपोर्ट होता है तो विद टेक्नोलॉजी ये दिया जा सकता है। अब ग्लोबल इफ़ेक्ट में F-35 के लिए पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, लेकिन यहाँ तेजस के लिए क्योंकि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो न्यूट्रल डिप्लोमेसी है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। F-35 एडवांस्ड है, लेकिन अमेरिका का एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन बन सकता है ये। तेजस जो MK2 है शायद कम चमकीला लगे, लेकिन वो सब हमारे नियंत्रण में है। और सोचिए युद्ध के मैदान में क्या ज़रूरी है, टेक्निक ज़रूरी है या आज़ादी? F-35 की चमक चाहिए आपको या तेजस की आत्मा? कमेंट में मुझे बताइए। और आपके लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है, टेक्नोलॉजी या सॉवरेनिटी? भारत का स्टैंड अब बिल्कुल साफ है कि अब हम टेक टेकर्स नहीं है, टेक क्रिएटर्स हैं। और F-35 जैसी टेक्नोलॉजी प्रेस्टीज देती है, लेकिन तेजस MK2 प्रेस्टीज के साथ प्रैक्टिकलिटी भी देता है। और दुनिया अब तेजस को सिर्फ एक हल्का लड़ाकू विमान नहीं मानती, ये भारत की रणनीतिक सोच का प्रमाण है। भारत अब नॉन अलाइनमेंट नहीं, अब मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चलता है। ना अमेरिकन कैंप, ना चीनी प्रभाव और ना ही रूसी निर्भरता, भारत केवल अपने दम पर ही बना रहा है। और अर्जेंटीना के पायलट ने, जिसने तेजस MK1A की टेस्ट फ्लाइट ली थी, और उसने टेस्ट फ्लाइट के बाद ये कहा था कि ये जेट सिर्फ उड़ता नहीं, भारत के गर्व को उड़ाता है। भारत का संदेश साफ है कि हम अपनी शर्तों पर उड़ेंगे, लेकिन क्या दुनिया इस संदेश को सुन रही है या सुनेगी? तेजस MK2 सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का एक गेम चेंजर बन रहा है। लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना ने तेजस MK1A में रुचि दिखाई थी। मिस्र, मलेशिया जैसे देश जो हैं इसकी भारत की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी ब्लॉक नहीं करता और ना ही प्रेशर टैक्टिक्स खेलता है। अफ्रीकी देशों के लिए ये जो तेजस है ये परफेक्ट है, सस्ता है, भरोसेमंद है एंड स्ट्रेटेजिक है। ये जेट भारत की सॉफ्ट पावर बन रहा है। और सोचिए, मलेशिया का पायलट जब तेजस उड़ाएगा तो वो सिर्फ जेट नहीं, भारत के भरोसे के साथ उड़ेगा। कमेंट में बताइए कि क्या तेजस ग्लोबल मार्केट में F-35 को टक्कर दे सकता है? और तेजस MK2 एक जेट नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत का युद्ध है। और इसका इकोसिस्टम देखिए, DRDO रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो DRDO की है, मैन्युफैक्चरिंग HAL कर रहा है, और एवियोनिक्स जो है वो बेल की है, और 500 से ज़्यादा MSME इनके पार्ट्स, कंपोजिट और इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई कर रहे हैं। और इस सब से क्या मिल रहा है? सिर्फ एक विदेशी जेट नहीं, लाखों नौकरियां, हज़ारों स्टार्टअप और भारत की आर्थिक ताकत। लेकिन फिर भी कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभालेंगे? लेकिन देखिए, तेजस का जो इकोसिस्टम है सिर्फ जेट नहीं, अर्थव्यवस्था की नींव बन रहा है और 140 करोड़ की आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की ताकत दे रहा है।
जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो तेजस इसका पराक्रमी प्रतीक है। लेकिन क्या ये क्रांति यहाँ रुक जाएगी? तेजस MK2 सिर्फ एक विमान नहीं, ये एक मानसिक बदलाव है। ये उस युवा भारत की सोच है जो जुगाड़ नहीं समाधान चाहता है, जो चोरी नहीं निर्माण चाहता है, जो रक्षा नहीं नेतृत्व चाहता है। और तेजस MK2 आत्मनिर्भरता का एक ब्रह्मास्त्र है, और ये उस भारत का जवाब है जो अब कॉपी नहीं क्रिएट करता है। तमिलनाडु का एक छोटे गांव का युवा संतोष जो HAL में काम करता है और तेजस के पार्ट बनाता है, उसने कहा कि मेरे हाथों से भारत का गर्व उड़ता है। सोचिए, तेजस जो है सिर्फ हवा नहीं चीरता, दुनिया की सोच को बदलता है। तो क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? विकलेश मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। F-35 हवा चीरता है, लेकिन तेजस आत्मबल से उड़ता है। F-35 डॉलर से बनता है, तेजस भरोसे से बनता है। और F-35 टेक्निक है, लेकिन तेजस भारत की किस्मत है। और यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि उड़ चला पंछी देश का, आकाश को चूमने को, और नभ पर लिख देगा वो भारत की कहानी। शक्ति से, संकल्प से सपनों को सच करेगा और आत्मबल का दीप जलाकर विश्व को रास्ता देगा। ये कहानी तेजस की है, भारत के पंखों की, भारत की पुकार की। इस आवाज़ को बुलंद करिए, क्योंकि तेजस रुकने वाला नहीं है और ना ही विकलेश रुकेगा। अगली कहानी बंकर बस्टर बम्बों की लेकर मैं आपके लिए आऊँगा। लेकिन तब तक आप मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, लेकिन सब्सक्राइब करना या कराना ना भूलें। तो अगली कहानी में बंकर बस्टर बम्बों के लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए आप इंतज़ार करिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।